और सुंदरता देती है। हम तो अपने जीवन में हमेशा ही परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। शरीर के धरातल पर खड़े रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी मान, कभी अपमान, कभी नुकसान, कभी संयोग, कभी वियोग। लेकिन जिस समय अंदर से ही आत्म भाव पक्का हो जाता है, सब दृश्य एक चलचित्र की तरीके से चलते हुए दिखने लगते हैं और सत्यता कुछ भी नहीं है। हर दृश्य चलता हुआ चला जा रहा है, चलता हुआ चला जा रहा है। आंखों के शुक्राने हैं, जीवन शक्ति के शुक्राने हैं। भगवान ने हर तरह के दृश्य देखने का मौका दिया, हर तरह के शब्द सुनने का मौका दिया। तो ये अपने जीवन के देवता का हमेशा हम सब लोगों को आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए अपने आप के साथ कि भगवान तुमने अगर शक्ति दी है तो शक्ति का उपयोग करने के लिए आपने सत्संग भी दिया है और जीवन भी दिया है। ज्ञान की शक्ति से अज्ञान निकले, तन की शक्ति से सबके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। कोई भी कार्य करना मन के लिए मना नहीं है। अच्छे से जीवन जियो, सफल और सार्थक जीवन जियो। कोई भी काम कहीं पर भी मना नहीं है, लेकिन आप किस ढंग से करते हो, जिसमें जहां का वो भला, दाता भी खुश रहे, ऐसे हरेक काम को फौरन किया करें। भजन की लाइन बहुत अच्छी है, जिसमें जहां का हो भला। आप केवल अपने लिए ना जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तुमसे सबको ज्ञान की, प्रेम की, हर प्रकार की समझ मिलनी चाहिए। जब आपके पास समझ होगी तभी तो आप किसी को समझ दे पाओगे। निष्पक्ष रूप से हम अपना जीवन जिए, ये भी एक साधना है। हम अपने आप को शांत रखें, ये भी एक साधना है। हम सबको सम्मान दे पाए, ये भी एक साधना है। हमारे विचार ना चलें, ये भी एक साधना है। साधना केवल जंगल में जाकर बैठना थोड़ी ना है। साधना सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी, बाल बच्चा, घर परिवार छोड़ छाड़ के बैठ गए भाई, अब ये साधना नहीं है। साधना है कर्म करत होवे नेह कामी, तिसे ही प्राप्त होवत स्वामी। कर्म करत, कर्म छोड़त नहीं, कर्म करत। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, चर अचर प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। इसमें आप सब भी हो। हम सबको भी निरंतर अपने आप को क्रियाशील रखना है। इसी के तहत हम लोग गुरु जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवद गीता का रोज ही पठन पाठन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, समझकर, और भी अच्छा लगता है। फिर जब आप समझ जाते हो तब ये सारे वचन धीरे धीरे जीवन में उतरने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति कोई कार्य कर सका है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। अगर जनक निरासक्त होकर रहे तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? और जनक तो राजा थे। कभी आप विचार करके देखो, राजा को क्या नहीं करना पड़ता, राजा को किसके साथ कहाँ नहीं बात करना पड़ता है। राजा माना सबका ध्यान रखते हुए, कार्य करते हुए अपना ध्यान रखे।
कि मेरा ध्यान मेरे पास रहे, कहीं दाएं बाएं ना जाए। तो ये सभी के आदर्श हमारे सामने हमको आईना दिखाते हैं। अगर मैं कर सका हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। इसके लिए ये रोज का सत्संग हमारे अंदर हिम्मत और शक्ति फूंकता रहता है। इन वचनों के माध्यम से ही हमको समझ मिलती है, जागृति मिलती है, और तब धीरे धीरे हम अपने निरासक्त रूप को प्राप्त कर पाते हैं। आज का श्लोक बहुत अच्छा है। कल तो भगवान ने कहा जो कुछ भी कार्य हो रहा है भगवान की इच्छा का अनुसरण करके ही करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आता है, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, पर मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। भगवान ने बोला यदि मैं कर्म ना करूं कदाचित तो ये संसार पहले से ही काम करना नहीं चाहता है और भी काम नहीं करेगा। आज तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान ने बोला मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण शंकर का करने वाला हूं। वर्ण शंकर अपने पति से संतान ना पैदा करके दूसरे आदमी से संतान पैदा करना, ये वर्ण शंकर। इतनी गलत बात। उस बच्चे के पास क्या संस्कार जाएंगे, क्या कुछ होगा। मनमाना आचरण, इसको हम ये कह सकते हैं, सारे समय मनमाना आचरण। अब ये मन की मर्जी उल्टी तेरी जिसने बंधन डाले, इसीलिए फरमाया गुरु ने मन को अब समझा ले। मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। तो वर्ण शंकर औलाद का मैं पैदा करने वाला बन जाऊं। नियम कायदा कानून अनुशासन सब खत्म, और इस सारी प्रजा का हनन करने वाला बनूं मैं, अर्थात मारने वाला बनूं। ऐसे उद्दंडता वाले बच्चे को कोई पसंद नहीं करता, उद्दंड स्वभाव वाले को भी कोई पसंद नहीं करता। प्रकृति भी देखती है, लेकिन समय आने पर माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। अंतिम परिणति मनुष्य की क्या होती है? धरती के ऊपर धरती का रूप बन जाता है वो। राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होए। ज्ञानवान वैसे ही मिटा हुआ रहता है, इसलिए उसको मिट्टी या मिटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो खड़े होके चलते हैं उनके गिरने में उन्हें चोट ज्यादा लगती है। जितनी ऊंचाई से कोई गिरता है ना, उसको उतनी अधिक चोट लगती है। और जो धरती पर ही बैठा वो क्या गिरेगा? धरातल पर बैठने वाला वो कहाँ गिरेगा? लुढ़क जाएगा। ऊंचाई से गिरने पर ज्यादा चोट है, जमीन पर बैठे बैठे लुढ़क गए तो उनको कोई चोट नहीं है। तो ये सत्संग आपको सब प्रकार की समझ देता है। ये भगवान की मर्जी, आपको भगवान अपनी मर्जी बता रहे हैं। आखिर मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? इसीलिए आवश्यकता है, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारी जनता, वैसे ही सारी प्रजा
वैसे ही आलसी है, काम करना नहीं चाहती है। जो जो परिश्रम वाला कार्य है वो नहीं करती है, जिसमें उसके शरीर को मेहनत लगती है। तो भगवान ने बोला अगर मैं कर्म ना करूं तो प्रजा का हनन करने वाला हूं, वर्ण शंकर औलाद पैदा हो जाए, सृष्टि में क्या आदर्श बचेगा? कोई नहीं। इसके लिए ही भगवान ने बोला मुझे निरंतर कर्म करने की आवश्यकता है, मैं इसीलिए निरंतर कर्म करता हूं। कर्म अपने आप में सेवा है, कर्म अपने आप में यज्ञ है। यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं, तुम्हारे कर्म करने से तुम्हारे कर्म प्राणी खुश होते हैं। या ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हो, तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते हो। देखो, सेवाधारी नौकर चाकर रख सकते हो, लेकिन प्रेम से सेवा करने वाले नहीं हो पाते। ज्ञानियों के बिन पैसे से सेवा लोग करते, दिल से सेवा करते हैं, सच्चाई से करते हैं, प्रेम से करते हैं, पैसे से नहीं करते। तो पैसा है बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो ये भगवान हम सब लोगों को एक आदेश भी दे रहे हैं, अपनी मर्जी भी बता रहे हैं। मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मेरे लिए कर्म करना बहुत उचित है। पहले जमाने में आप देखिए बड़ी बड़ी कोठियां हुआ करती थी, वहां पर 4 या 5 लोग रहते थे। आज कोठी हटाकर बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए, बड़ी बड़ी टाउनशिप बन गई। 4 की जगह 400-500 परिवार रहने लगे। ये क्या हुआ? नवीनीकरण। पहले आप अपने लिए जीते थे, मैं मेरे के लिए जीते थे। आज आपसे कितने सारे लोग लाभान्वित होते हैं, कभी विचार करके देखो। इन सब के बावजूद भी अंदर में एक ही विचार रखना, मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। योगा तो हम पहले भी करते थे, भक्ति तो हम पहले भी करते थे, भगवान को मनाने के लिए प्रयास तो हम पहले भी करते थे। आज गुरु ने जीवन में आकर क्या किया? गुरु ने जीवन में आकर तुमको सबके साथ जोड़कर सबका प्रिय पात्र बना दिया, सेवा का मौका दे दिया, भजन गाने का मौका दे दिया। और 10 लोग सुनते हैं तभी तो तुम सुनाते हो, नहीं तो जो तुम ना सुनते तो मैं क्यों गाता। वो कहता है हम तो बैठे थे, अगर तुम ना सुनाते तो कौन, हम कैसे सुनते। सुनाने वाला भी निरभिमानी होए, सुनने वाला भी निरभिमानी होए। ये सब बातें, मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्ण शंकर औलाद पैदा हो जाएगी, प्रजा का हनन करने वाला मैं बनूंगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सत्य की स्थापना करते हुए, सबको नियम संयम अनुशासित जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए मैं निरंतर कार्य करता हूँ। और आगे चल के बोलेंगे मैं कुछ करता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये भगवान की महिमा है। सब कुछ करते हुए मैं अकर्ता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु में धरता रहूं। सब कुछ करते हुए, छोड़ते हुए नहीं। ज्ञानी कुछ छोड़ता नहीं है, लेकिन स्वामी राम कहते हैं जैसे गर्भवती स्त्री के साथ धीरे धीरे सारे कर्म छुड़ा देती है, बाद में वो और उसका बच्चा, ऐसे ही बोध रूपी बेटा के पैदा होने पर प्रकृति माता धीरे धीरे तुम्हारे सारे कार्य छुड़ा देती है।
कितना कार्य करते थे, आज केवल एक ही कार्य रह गया है। जवान की इंद्रिय के दो कार्य, एक बोलना और एक खाना, केवल दो कार्य रह गए तुम्हारे। एक तो दिन भर बोलना और फिर इस शरीर को चलाने के लिए रिश्वत देना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना। और मने स्थिति क्या, आज दिन तक मैंने ना कुछ खाया, ना मैंने कुछ बताया, ना मैंने कुछ किया। प्रभु, मेरे जीवन के रथ के ऊपर बैठकर तुम ही तो चला रहे हो, जिस भी दिशा में ले जाओ हम तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, जो कराओगे कर लेंगे। फिर उस जब तुम ही करा रहे तो कार्य का वर्णन भी कौन करे, किससे करे और क्यों करे। मैंने कुछ किया ही नहीं, जिसने किया उससे पूछो जाके। कितना जबरदस्त अकर्ता भाव ब्रह्मज्ञानी हमको सिखाता है। आज दिन तक मैंने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, आज दिन तक मैंने अनाज का एक दाना नहीं खाया, आज दिन तक मैंने किसी से कुछ बोला ही नहीं, हम तुम्हें जानते ही नहीं है। किसको जाने किसको पहचाने। शरीर में विभिन्नताएं हैं, नाम रूप में लंबी लिस्ट है, लेकिन आत्म भाव में तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। कोई बात है, आत्म भाव में कोई गणना नहीं है, आत्म भाव में कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। सॉलिड ज्ञान, सॉलिड चीज अपने पास रखो। सॉलिड सॉलिटेयर जो यक्का हीरा होता है वो महंगा होता है, और बाकी तो उसकी कटिंग से या झाड़ से छोटा छोटा जो हीरा होता है उससे वो लोग बना लेते, वो सस्ता होता है, वो महंगा होता है। पहले संसारी आदमी की कीमत कम हुआ करती थी। अगर ज्ञान सुनने के बाद भी आपके अपने अंदर में संसार से कुछ पाने की अभिलाषा है, अपने लिए अच्छे शब्द सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, आंखें अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए मचल रही हैं, जिव्या भक्ष अभक्ष खाने के लिए लालायित है, मन चंचल है, कम इंसान हो। इससे ठीक विपरीत आप अपने जीवन को कितना भी कीमती बनाना चाहो बना सकते हो। आशा ना करे और कि आप करे उपकार। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बहुत दिया देने वाले ने मुझको आंचल ही न समाए, तो क्या कीजिए। मेरे सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का महाराजा बना दिया। गुरु जी कहते थे पहले हम लोग फेरी वाले थे, गली गली में फेरी आवाज लगा लगा के सामान देते थे। अब हम लोग बन गए होलसेलर। तुमको अगर आना है तो तुम मेरे से होलसेल में सामान लेके जाओ। पहले घर घर जाके ज्ञान सुनाते थे, दरवाजा खटखटा खटखटा के। अब सब खुद आ जाते हैं, यही सुबह भी लगा था। अच्छी बात है। अब हम एक जगह बैठकर हम बड़े बड़े डील कर लेते, बिजनेस कर लेते हैं। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। भक्त कहता है पाप की गठरी शीश दरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी सांची भगवान मेरे पाप हजार, ये अनुभूति जरूर होनी चाहिए। हम तो बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत अपने आप को महापुरुष समझते हैं,
बहुत सियाणा, बहुत होशियारी, फिर भूल जाते हैं होशियारी देने वाला कौन, समझ देने वाला कौन, सेवा करने के लिए ताकत देने वाला कौन, पर्दे के पीछे बैठा हुआ परमात्मा। कि तुम्हारा शरीर है ना, इसी पर्दे के पीछे बैठा है, निरंतर तुमको दौड़ाता रहता है, कर्म कराता रहता है, सेवा कराता रहता है। ज्ञान बुलवाने की शक्ति भी, समझने की शक्ति भी, सब कुछ भगवान की है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोए। भगवान कहते यदि मैं इस प्रकार निरंतर कर्म ना करूं तो ये सारी सृष्टि चक्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तुम सोते रहते हो, सूरज पहले निकल आता है। तुम सोते रहते हो, हवा अपने आप चलती रहती है। तुम सोते रहते हो, फूल में कलियां अपने आप आ जाती हैं, पत्तियां अपने आप आ जाती हैं। तुम सोते रहते हो, दूध वाला 4 बजे जाकर उठ के तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था करता है। सब्जी वाला मंडी में जाता है। हर एक व्यक्ति, आप देखो, बच्चे देर से जाते हैं, अध्यापक, प्रिंसिपल, चौकीदार और पहले पहुंच जाता है। कहीं से भी अगर हमको जरा सा भी सुख मिल रहा है, उसके पीछे कितने देवी देवताओं की कुर्बानी है, कितना सुखों का त्याग करके बैठे हैं। तुम सोते रहते हो, कितने सारे लोग जगते रहते हैं। सब सो जाएं तो खो जाएं माया में। लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे। ये सच्चाई वाला सुसंस्कृत जीवन, ये गुरु की कृपा से हम सब लोगों को मिलता है, समझ में आता है। उन्हीं की कृपा से हम इस प्रकार का जीवन जी पाते हैं। अच्छी प्रकार से गीता का एक एक शब्द सुने जो आपको याद हो जाए। भगवान कह रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो मैं लोगों का भ्रष्ट करने वाला बनूंगा। मेरे लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी दुनिया मुझे नकल करती है। हम देखते हैं ना, माता पिता अगर तपस्वी होते हैं, बच्चे उनसे बढ़कर तपस्वी होते हैं। माता पिता ही, उनको ही दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं है, बच्चों को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। ये निरंतर कार्य चलता रहता है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं। पहले अनुकरण करते हैं, फिर अनुसरण करते हैं। पहले आपको देखते हैं, वैसे अनुकरण माना नकल होती है। पहले हम सबको देखते हैं, ये 4 बजे उठेंगे, हम कम से कम 4:30 तो उठेंगे। फिर जब आपको समझ आ जाएगी तो अब 4 नहीं उठोगे, 3:45 उठोगे। जब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, तब जाकर कोई उसका अनुसरण कर पाता है। कितनी बार हम लोग सुनते हैं, फुटप्रिंट्स पे पैर रखा रखा, लड़के ने गोल तक पहुंच गया। बर्फ के ऊपर चलना कितना कठिन, लेकिन पिता ने बोला मेरे फुटप्रिंट्स के ऊपर तुम पैर रखते जाओ, अब तुम फिसलोगे नहीं। मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। आज ये रोज का सत्संग क्या है? मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। केवल चरण वंदना ना करो, वचन के अनुसार चल के अपने जीवन को धन्य करें, कल्याण करें अपने जीवन का। बोला यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण शंकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊं, अर्थात मारने वाला बनूं।
भगवान कहते हैं कि यदि मैं निरंतर कर्म ना करूं तो ये सारी सृष्टि का चक्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा और कर्तव्य कर्मों की परंपरा नष्ट हो जाएगी। वैसे ही इंसान कुछ कर्म करना नहीं चाहता है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, क्या जिम्मेदारी है, ये गुरु हर तरह से हमको सिखाता है। गाय तो दी, लेकिन लड़के ने दूध सारे समय दुहा, लेकिन गाय को घास नहीं खिलाई। अधिकार रखा मेरी गाय, मुझे इसका दूध निकालना है। कर्तव्य करना भूल गया कि इसको घास भी तो खिलानी है। अगर घास नहीं खिलाएगा तो दूध कहां से? अगर घास नहीं खिलाएगा तो दूध कहां से गाय देगी? तो ये अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी जानो। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तुमको अधिकार प्राप्त होते हैं उसके साथ साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए तुमको। किस तरीके से हमको कार्य, और ये भी याद रखो जो कर्तव्य पूरा कर लेता है उसको अपने आप अधिकार प्राप्त हो जाता है। अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है, लेकिन अगर कहीं कर्तव्य निभाता है उसको अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल है गीता। आप भी जब प्रैक्टिकल बनेंगे तब इसके सुख को, इसके आनंद को आप जान पाएंगे। तो भगवान ने बोला अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो इस संसार से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा का नाश हो जाएगा। सब मनमाना आचरण करने लगेंगे। सब मनमुक्ता के वैसे ही शिकार हैं और भी मनमुक्ता के शिकार होते चले जाएंगे। इस प्रकार सारी प्रजाओं का विनाश हो जाएगा। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ये बात इंपॉर्टेंट है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं। अब कई बार जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें? ये भ्रम तुम्हारे अंदर आ जाता है। जिसके साथ तुम्हारा स्वार्थ है उसके साथ तुम्हारा समय व्यतीत होता है, उसके घर जाते हो। लेकिन जिसके साथ आपको पता है इस आदमी से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हो। हैरानी होती है, जिस चीज का संग्रह करना है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जो तुम्हारे काम कभी नहीं आएगा उसका संग्रह। सारे समय मनुष्य का मन व्यर्थ का श्रवण करता है, व्यर्थ की बातों को स्मरण करता है, व्यर्थ की बातों का ही मनन और चिंतन करता रहता है। उसके संग्रह की क्वालिटी देखो क्या है। बातों का संग्रह, दुश्मनी का संग्रह, बदला लेने की भावना का संग्रह, जिससे बात करना अच्छा लगता है दिन भर मन उसी को ढूंढता रहता है। देखो कितना मनमाना आचरण है तुम्हारा। और अगर कोई व्यक्ति मना करेगा तो तुमको नहीं अच्छा लगेगा। कोई मर्यादा का पाठ अगर किसी को पढ़ाएगा वो नहीं अच्छा लगेगा। मनमुक्ता ने तो विवेक बंद कर रखा है सबका। ये बंद विवेक की निशानी है अनुशासनहीनता।
मनमाना आचरण। अब भगवान फिर इसमें ये बोल रहे हैं, जैसे अज्ञानी कर्म में प्रवृत्त रहता है, ऐसे ही ज्ञानी अंदर से निरासक्त और बाहर से आसक्त हुए जैसे अज्ञानी को देखता है वैसे कर्म करता है। पूरे मनोयोग से करो, पूरे ध्यान से कार्य करो, अंदर में एक ना दो। ये बहुत बड़ी साधना है। दिन भर तुम किसी की सेवा करो, दिन भर तुम अपना दिमाग खपाओ और बदले में उससे एक नाखून बराबर भी इच्छा मत रखो, तब हुआ निष्काम। हम तो इसी से खुश हो जाते, लोग हमें मानते हैं, लोग हमारा पूजा करते हैं, लोग हमारा नामाचार करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। कहीं भी अगर नाखून बराबर भी इच्छा है ना, वो आपका निष्काम नहीं है। कहीं से भी तुमने सुख ले लिया, वो तुम्हारे लिए निष्काम नहीं हुआ। निष्काम माना सब तरफ कर्म करते हुए भी तुम्हारे अंदर किसी भी सुख की कामना का ना होना, न जड़ न चेतन, किसी भी पदार्थ का तुमको ना चाहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म सेवा भक्ति मुझको अपने आप ही सुख दे देती है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है। अब मांगे सतगुरु दाता से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। बोला कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। निरासक्त मनुष्य द्वारा कर्मों में लगन एवं तत्परता। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें सामान्य रूप से हम सबके लिए एक मार्ग निर्देशन है। ज्ञानी कर्म बहुत मनोयोग से, जिम्मेदारी से, कर्म को पूर्णता देने के भाव से कर्म करता है। भगवान बताते हैं, जिस प्रकार फल की प्राप्ति में रचे पचे चित्त वाले अज्ञानी और आसक्त मनुष्य अत्यंत सावधानी और परिश्रम से सुख भोग की इच्छा से कर्म करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार चेष्टाओं की गहनता से और पूरे मनोयोग से, परिश्रम से निरासक्त मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना कर्म किया, मुझे इसका फल प्राप्त हो। सबको ये बहुत इच्छा है, हम यहाँ से ये ले लें, यहाँ से ये ले लें, यहाँ से ये ले लें, समझो मिल भी जाती है। लेकिन क्या तुमने उसके अंदर जो भगवान का भाव है उसको तुमने प्राप्त किया? हमने पदार्थ इकट्ठे किए, पाचन शक्ति तो तुम्हारी है ना, तुमने पदार्थ बहुत इकट्ठे किए, लेकिन खाया पिया भी बहुत, लेकिन जब तक तुम्हारे पास पचाने की क्षमता नहीं होगी तो ये कुछ भी खाया बीमारी बन जाएगी। जब तक आपके पास अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, त्याग भावना नहीं है, सहनशीलता नहीं है, आत्म अभ्यास नहीं है, तब तक ये ज्ञान भी सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी बोलने की बीमारी तो नहीं हो जाएगी? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात तो तुम्हारे अंदर नहीं होगी, अधिकार भावना तो नहीं? सारे समय तुम्हारा मन कहीं ना कहीं आसमान से टपके खजूर में लटके। तुम्हारे मन के अंदर मनमाने आचरण के कारण जो जो चीजें तुम्हारे मन के अनुसार होती जाती हैं, तुम उसको प्रसन्नता समझते हो। फिर अगर जीवन में मर्यादा नहीं है, वो प्रकृति फिर हमसे वो सारी चीजें छुड़ा लेती है। इसीलिए प्रकृति के ऊपर कोई दोष नहीं आता।
क्योंकि सब कुछ तुम्हारी करनी का फल तुमको मिलता है, भावनाओं का फल मिलता है। ज्ञानी अनुशासित चलता है, मर्यादित चलता है, गुरु के वचन को जानकर सावधानी पूर्वक चलता है। इसीलिए भगवान अंत तक सेवा कराते रहते हैं। कहीं पर भी अगर उन्होंने देखा, तुम देखो तुम्हारा स्टाफ अगर ईमानदारी से सेवा करता है, कहीं चोरी नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता, दाएं बाएं यूनियन बाजी नहीं करता, तुम उसको परमानेंट कर देते हो कि नहीं? हम जीवन में भगवान की भक्ति परमानेंटली क्यों नहीं कर पाते हैं? उसमें तुम्हारे मन का बहुत बड़ा रोल है। मन जहां जहां सुख लेना चाहता है वो ले लेता है, इस चक्कर में सच्चा सुख रह जाता है। जब तुम छोटी छोटी बातों में, आज अपनी गाड़ी में जा रही हो, हम छोटी छोटी बातों में अपने मन को उलझा देते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो हम बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ही गुरु हम सब लोगों को एक सच्ची समझ देता है कि कैसे तुमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये गुरु की समझ है। बच्चे को पिता ने कुल्हाड़ी दी, इधर 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 मारते 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 जब जंगल पहुंचा लकड़ी काटने, तो लकड़ी काट नहीं पाया, पिता के ऊपर बहुत नाराजगी। जब लौट के आया पिता ने बोला, बेटा मैंने तो नई कुल्हाड़ी दी थी तेरे को, तूने किया क्या? बोला, सब तरफ दाएं बाएं में मारता चला गया, मुझे क्या पता था। बोला, तूने दाएं बाएं मार के इसकी धार खराब कर दी। तुम भी अपनी बुद्धि को ना मन के कहने पर इधर उधर इधर, इससे बात करना उससे बात करना, इधर देखना इधर खाना इधर बोलना, इधर ये कहना इससे ये कहना, सारे समय तुम्हारी चित्त की वृत्ति चंचल रहती है, एकाग्रता खत्म हो जाती है। जिस उद्देश्य को पाने के लिए हम लोग आए हैं वो उद्देश्य हमसे छूट जाता है। सारे समय मनमाना आचरण हमारा चलता रहता है। तो कार्य करने की मना भी करी और कार्य करने का आदेश भी दिया। कार्य करना किस ढंग से है, लेकिन अंदर से एक न दो। कर्म करत होवे नेह कामी, तिसे ही प्राप्त होवत स्वामी। कर्म करत होवे नेह कामी, मैंने कुछ नहीं किया, बोला मुझे इस कर्म का कोई फल चाहिए नहीं, फिर भी परिश्रम से, सावधानी से, यथासाध्य श्रम से और निरासक्त भाव से। ये एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल हैं और ज्ञानी समझ जाता है मैं सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता, मुझे कर्म करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जाने हो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। अगर जीवन उनका देह के स्तर पर है तो पशु तुल्य है। ज्ञानी भी खाता है, ज्ञानी भी घूमता है, ज्ञानी भी पहनता है, ज्ञानी भी बातचीत करता है, लेकिन अंदर से निरासक्त भावना से, अंदर से उसको ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। बोला निरासक्त होकर कर्म करने वाला तो चिंता रहित और निरंतर बढ़ते हुए हर्ष और उत्साह से अपने कर्तव्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको तो कोई हानि होने वाली नहीं है, बल्कि लाभ ही प्राप्त करना है। ज्ञानी पुरुष, उसको ये पता है मेरी एक एक श्वास
मेरे सहित सबका कल्याण करेगी। गुरु जी कहते थे एक पक्षी को ये समझ थी है आज भी, वो अपने फर के ऊपर एक बूंद भी नहीं डलवाना चाहता है पानी की। एक बूंद पानी की गई उसके शरीर के ऊपर, उसकी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक बात अगर मेरे अंदर चली गई, क्योंकि विश्वास जमने में, चरित्र का निर्माण होने में, कार्य करने में कितना समय लगता है, गाड़ी सीखने में, गाड़ी चलाने में कितनी सावधानी, लेकिन एक जरा सी असावधानी तुम्हारे पूरे जीवन को क्या कर देती है, कलंकित कर देती है। और ये कलंक ही चरित्र को दूषित कर देता है, और ये गिरी हुई बातें ही संसार में रह जाती हैं। एक बार बात चली थी, क्राइस्ट का क्रूसीफाई वाला ही चिन्ह क्यों सब तरफ लटकाया जाता है। संतों के लिए अच्छी भावना भी रखी जाती है, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए ही चरित्र को दूषित कर देता है, और ये गिरी हुई बातें ही संसार में रह जाती हैं। एक बार बात चली थी, क्राइस्ट का क्रूसीफाई वाला ही चिन्ह क्यों सब तरफ लटकाया जाता है। संतों के लिए अच्छी भावना भी रखी जाती है, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए, लेकिन तुम क्रॉस पहनना पसंद करते हो, क्रूसीफाई होना पसंद नहीं करते हो। इसीलिए गुरु कहता, अरे मन संभल संभल पग धरिए, इस पद से जो नर चूके तो आए जाए दुख पाएगा। अगर तुमने अपने जीवन को सावधानी में नहीं रखा तो फिर क्या होगा, खेल खत्म। पत्ता डाल से टूट गया, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। बहुत मुश्किल से यहाँ तक तुम्हारा जीवन आया है, और जरा सी असावधानी करोगे अपने पद से गिर जाओगे। अब दोबारा जीवन या श्वास नहीं है वहां तक फिर आने के लिए, एक ही बार चांस मिलता है। यही बोला, मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जाने ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। क्या समझते हो बचपन वाली ताकत फिर से रहेगी? क्या समझते हो जवानी वाली ताकत फिर से रहेगी? जिन्होंने जवानी में कार्य कर लिया, वृद्धावस्था में आराम है। जिन्होंने राम के साथ काम किया, आज राम के साथ आराम कर रहे हैं। सफल जिंदगी, सार्थक जिंदगी। तन को भी समय दिया, तन भी दुरुस्त है, मन को समय दिया, मन भी दुरुस्त है। बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को, पढ़ाई को समय दिया, आज वो सब सारी शक्तियां, देव शक्तियां ऐसे मनुष्य को सब तरफ का सुख पहुंचा रही हैं। ये इस धरती का नियम है। जितनी जल्दी तुम नौकरी ले लोगे, लास्ट पोस्ट तक तुम ही पहुंचोगे। ये बड़ा सीक्वेंस से मानव जीवन है। बचपन में गुरु तुमको अनुशासन सिखाता है, नियमबद्धता सिखाता है। तुम्हारे जीवन में शक्ति बहुत है, सही मार्गदर्शन सिखाता है, शक्ति का सही उपयोग करना सिखाता है। इसके लिए कर्म करो, लेकिन निरासक्त भाव से। कर्म कर, फल की चिंता मिटा दे, क्योंकि कर्म अपने आप में पूजा है, कर्म अपने आप में आनंद देने वाला है। एक एक श्लोक बहुत गहरा है, बहुत समझने वाला है, दिन भर मनन करने वाला है। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी,
रहे ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, न डुलाए तेरी माया करूँ ऐसा यतन, न डुलाए तेरी माया करूँ ऐसा यतन। तेरे वचनों में सदा लिव लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। तेरे वचनों में सदा लिव लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। सब कुछ करके भी मैं अकरता रहूं, सब कुछ करके भी मैं अकरता रहूं। ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु जी मैं धरता रहूं। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे, ब्रह्मकार वेदी मेरी जागती रहे। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे, ब्रह्मकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्मकार वेदी मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा, जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा। ना कोई वैरी दिखे सब साजन मेरा, ना कोई वैरी दिखे सब साजन मेरा। ऐसी गिरती अखंड मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। ऐसी गिरती अखंड मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वेदी मेरी जागती रहे।